बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद जुल्फ़कार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं कोई नई अलग थलग चीज़ आपके सामने लाएं और ज़्यादातर वो चीज़ें जिनके बारे में आप नहीं जानते। लेकिन आज थोड़ी सी दिलचस्पी होगी कि हम बिलावल भुट्टो की बात करेंगे, बिलावल भुट्टो की शादी की बात करेंगे और अब तक शादी नहीं हुई है, उसकी क्या वजह है, उस पर कुछ करेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में आपने देखा कि एक इशारा दे रहा हूँ, एक काशन सन्याल कहते हैं ज़्यादातर कि वज़ीर आज़म बनने के लिए भी खातून अव्वल का होना ज़रूरी है। तो जब कुछ लोग कहते हैं, कुछ हलकों में ये बात होती है कि बिलावल भुट्टो का वक़्त आएगा वज़ीर आज़म बनने का, तो उससे पहले उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन काफ़ी लोग फिर ये बात भी उठाते हैं कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके मामलात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या है, ये भी बताऊंगा। लेकिन उसके साथ मुझे याद आ गया कि मैं मिसाल भी ना बता दूं कि इमरान खान की जब एक सिलसिला चल रहा था तो रियाम खान के साथ शादी हुई थी, और वो शादी भी यही इसकी वजह थी कि वो खातून अव्वल बनेंगी। और जब उनके जियो के मामलात चल रहे थे 14 के धरने के बाद, तो मेरे ख्याल में एबटाबाद में एक जलसा किया था जिसमें उन्होंने तकरीर की थी और उनका रिवर्स गेयर लग गया था सियासी, यहाँ इमरान खान के साथ जो अज़वाजी ज़िंदगी थी। तो जियो के साथ मामलात ख़राब थे, लेकिन सलीम सावी के वो प्रोग्राम में आती है। तो सावी साहब ने एक सवाल किया, तो उसने कहा ये देखें, कल इमरान खान साहब ईवान सदर में आएंगे और मैं खातून अव्वल बन जाऊंगी। लेकिन ऐसा ना हुआ, मामलात और हो गए। लेकिन उसके बाद इमरान खान को बुशरा बीबी से एक और यानी तीसरी शादी करनी पड़ी, और क्योंकि उनका एस्टेब्लिशमेंट में बड़ा तल्लक था। खावर मानी का जो उनके पहले खामद है वो भी मेरे ख्याल में सेक्रेटरी की क्या थे, और ये जो है ब्यूरोक्रेसी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, बड़े बड़े लोग हों, तो वहाँ की वो पीरनी पिंकी पीरनी भी मानी जाती हैं। भट्टू ख़ानदान से इनका तल्लक था। तो उसके बाद इनकी इमरान खान साहब से शादी होती है। मगर ये मैंने दूसरे पहलू से, लेकिन मिसाल वही दी कि वज़ीर आज़म बनने के लिए इसका मतलब है खातून अव्वल। कानून में कोई ऐसी कंदगन नहीं है, लेकिन बेशुमार ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह होती है। तो इतना अरसा हो गया कि बिलावल भुट्टो साहब की अभी तक शादी नहीं हुई है। बख्तावर जो छोटी हैं उनकी चंद साल पहले शादी होगी, अब तो उनके माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं। तो उसकी कई वजूहात हैं। मतलब एक तो बिलावल एक है पाकिस्तान, फिर बिलावल प्रिंस बिलावल, अगर सही लफ्ज़ बोला जाए, किसी को शहजादा कहा जाता है या प्रिंस कहा जाता है, वो तो बिलावल असूलन तो प्रिंस है, क्योंकि उसकी माँ बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वज़ीर आज़म रही हैं। उसका बाप जो है वो इस मुल्क का सदर रहा है, उसका जो नाना है वो भी इस मुल्क का सदर भी रहा है, वज़ीर आज़म भी रहा है। कोई शहजादा या प्रिंस उसको ही कहा जाता है जो हुक्मरान का बेटा हो। मतलब एक सादा लफ्ज़ों में देखें ना, हमारे यहाँ एक चीज़ चलती है, वो तो ज़्यादा बड़ा हो गया ना, बादशाह या दूसरा नवाब, नवाबजादा यानी नवाब का बेटा, पीर, पीरजादा, पीर का बेटा। तो ये रिया होता था राज करने वाला, राजकुमार, राज का जो कुमार होता है या उसका फिर वो पुत्र, ये वो आ जाता है राजकमल। मतलब ये नाम, ये चीज़ें, ये सिलसिले इस तरह चलती हैं। तो उसमें और देखें, मेरे ख्याल में फातिमा भुट्टो जो हैं उनकी उम्र बिलावल भुट्टो से भी ज़्यादा है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक उनकी भी शादी नहीं हुई। अब यहाँ पे मसला यह है कि जरदारी साहब होंगे या जो ख़ानदानी, मतलब उनके ख़ानदान का जो तल्लक है, लिंक है, तो जरदारी साहब ने पूरी कोशिश यही करनी है कि क्योंकि इनकी विरासत होती है, जारी बात है, हुक्मरानी का खेल है ना जी। कल फिर वो देखना होता है, आपकी जिससे शादी होती है वो बीवी बनती है, वो जीवन साथी होती है, तो वो पार्टनर बन जाती है, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो बड़ा एहसास मामला होता है उन जगहों पर। या वो हमारे यहाँ पहले होता था ना, जिस तरह के शाही ख़ानदानों में इस तरह की प्रॉब्लम तो इन लोगों में भी होती हैं। तो वो जो भी शादी करेंगे वो बड़ी सोच समझ कर। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तबका है, या पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का जो तबका है, वो यकीनन चाहेगा। एक दफ़ा 5-6 साल पहले ये बात उड़ी भी थी एक हद तक, फिर चुप होगी, खामोशी होगी। वो उनके ख़ानदानी काफ़ी अंदर खाने मामलात हैं गनवा भुट्टो के साथ, या जरदारी साहब के साथ, या बाकी उनके कज़न है, या रिश्तेदार है, या सनम भुट्टो हैं। तो उनको किस हद तक वो चला रहे हैं या कहीं और। लेकिन जो शक पड़ता है वो तो यही है ना
कि फातिमा भुट्टो की भी अभी तक शादी नहीं हुई, बिलावल भुट्टो की भी शादी अभी नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजूहात हैं? तो ज़ाहिर बात है ये सबसे बड़ी चीज़ें तो यही हैं। तो अब यकीनन क्योंकि देखें ना, जरदारी साहब ने बैनुल-अक़वामी तौर पर भी ट्रेनिंग कह लें, तो उसके लिए उनको वज़ीर ख़ारजा बन गए। और वज़ीर ख़ारजा मैं आपको बता दूं, अक्सर लोगों को पता नहीं है, जो सब वज़ीर बन जाते हैं वो बन सकते हैं। जिस तरह वज़ीर ख़जाना होता है वो बड़ा अहम ओहदा, उसके लिए वो जो इकनॉमिक्स को जानता हो वो ही बनता है। और पाकिस्तान में जितनी जमातें हैं उनके पास अहल ही को नहीं होता उनकी अपनी जमातों में जो वज़ीर ख़जाना बन सके। इसी तरह बहुत ही हाई फाई पढ़ा लिखा आदमी जिसने बाकायदा सफारतकारी में पढ़ी हो, डिप्लोमेटिक में उसका एक्सपीरियंस हो, तो सफ़ीर ज़्यादा तक, सॉरी ठीक है सफ़ीर भी ऐसे होता है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर उसी को लगाया जाता है। तो क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो ने, बीबी शहीद ने ट्रेनिंग की अपने बेटे की भी, और आपको अब तक उनकी अगर आप वजारत देखें तो आपको मगन नज़र आते हैं, काम करते नज़र आते हैं, कभी किसी मुल्क कभी किसी मुल्क। और यहाँ पर भी, और पाकिस्तान जो बैनुल-अक़वामी तल्क़ात की वजह से बेशुमार ममालिक के साथ उसके मामलात काफ़ी फंसे हुए थे, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने वहाँ पे काम करके वहाँ के मुल्कों के लोगों को, वज़ीर ख़ारजा जो है मुख्तलिफ मुल्कों के और वहाँ के हुक्मरान, उनको मुतासर करके वो काम ठीक किए। मतलब वो चुप करके लगे हुए अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया है उन्होंने, एक अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है कि वो ये जो काम, अपना जो उनका काम है वो उन्होंने अच्छा किया। हालांकि हम जैसे लोग या काफ़ी लोगों के कुछ चीज़ों पर एतराज़ात भी थे कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको ये वजारत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सख्त ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है, जो हालात है, वो यहाँ पे काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, तो उस पर काम करना चाहिए। लेकिन वो उन्होंने किया, एक्सेप्ट किया, और वो अपने मामलात अपनी तरफ से बेहतर जानते हैं। दूसरी बात, हम तो वो बात वही कहते हैं ना, बाबा बकरियों वाला कहता है कि दोनों तरफ की बात की जाए, दोनों पहलुओं की बात की जाए, तो हम दोनों पहलुओं की बात करते हैं। तो मतलब वहाँ पे अपना लोहा उन्होंने मनवाया। और तीसरा उसके साथ तासर देना भी था कि कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मौजूदा बिलावल भुट्टो के नाना है, वो भी पहले वज़ीर ख़ारजा थे। तो उन्होंने अपने काम से मुतासर किया। और अब बात जो आज की थी, टॉपिक जो आज का है, मौजू जो आज का है, वो है शादी। तो अब देखते हैं, लेकिन यकीन करें, अगर जब भी बिलावल भुट्टो की शादी का मसला आया तो अर्ज करने का मकसद यह है कि समझ लेना बात चल रही है, कोशिश है। वैसे तो कोई भी पार्टी के चेयरमैन है ना जी, हर पार्टी का जो सरबराह होता है उसका मकसद और टारगेट, उसकी मंजिल तो वज़ीर आज़म ही होती है, हुक्मरान नहीं होती है। और वैसे भी जरदारी साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, और पिछले काफ़ी अरसे से भी बात होती थी कि 2023 का जो इलेक्शन होगा उसके बाद बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, हालात बताएंगे क्या होता है। लेकिन हमने आपके सामने कुछ पहलू रख दिए कि बिलावल भुट्टो की शादी के काफ़ी इशारे जो हैं, या उसकी जो वजूहात हैं, या उसकी जो मुश्किलात हैं, मतलब उसकी सियासत है। और लेकिन क्योंकि आपको यह भी बता दूं कि बिलावल भुट्टो साहब अकेले हैं, जरदारी साहब अकेले हैं, उनके वालिद हाकम अली जरदारी भी अकेले थे, तो ये भी थोड़ा सा मामला होता है। तो ज़ाहिर बात है वो इसलिए भी चाहेंगे, और एक वालिद है, बीमार भी रहते हैं, उनको भी हसरत होगी, उनको भी शौक़ है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की शादी हो। तो मेरे ख़्याल में ये साल में अचानक आपको कोई ना कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। और ख़ास कर अगर ये मामलात उस नैज तक, उस तय तक है कि बिलावल भुट्टो ने 2023 में वज़ीर आज़म बनना है, तो उससे पहले शादी के 90% चांस है कि बिलावल भुट्टो जो है उनकी शादी हो जाएगी, और उसके बाद ही वो वज़ीर आज़म की कुर्सी की तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। और आपने देखा, मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में, पिछले व्लॉग में बताया भी था कि ये मौजूदा निज़ाम ज़रदारी है। ये जो निज़ाम है, ये सारा इसके जो आर्किटेक्ट है, इसके नक्शा नवीस है, इसको जिस तरह घड़ा है, बुना है, ये जरदारी साहब ने किया है। ये सारा तरीक़ाकार जो है उनका ही है। तो
देखते हैं क्या होता है। हमारा काम है वक्त से पहले आपको बहुत सी चीज़ें बताना, लेकिन अगर उन चीज़ों पर अमल होता है, वो उस तरह हो जाती हैं, तो वही हमारा क्रेडिट होता है, वही हमारी कामयाबी होती है। जिस तरह लोगों को पता भी नहीं था, तो हमने आपको बख्तावर भुट्टो की शादी का भी बताया था, और फिर याद आ कि उनकी मेहंदी किस दिन होनी है, निकाह किस दिन होना है, रुखसती किस दिन होनी है, वो भी बताया था। तो अब देखते हैं इस दफ़ा